क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस और प्रॉपर्टी हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए जो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो इर्रेगुलर शेप का होता है। ये हम आगे देख चुके SiO2 के एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट सिंपली होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। ठीक है, आपका सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। देखिए अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सपोज NaCl वाटर, इसकी वैल्यू NaCl की होती है 801, वाटर की होती है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी फिक्स वैल्यू है। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट जानना है किसी का तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। बट जबकि जो एमोर्फस होते हैं उनका एक ओवर अ रेंज, मतलब एक रेंज में, जैसे आप कह सकते हैं 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी, सपोज कर लीजिए एमोर्फस सॉलिड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट है। तो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, आपके पास एक फिक्स नंबर नहीं होता, उस पूरे रेंज में वो धीरे धीरे मेल्ट होता है। जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, वो आपका एमोर्फस सॉलिड है, तो आप एक फिक्स पॉइंट पे नहीं बोल सकते कि ये इस पॉइंट पे ये सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। एक लॉन्ग रेंज होता है टेम्परेचर का, जिसपे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आप जो एमोर्फस सॉलिड है उनको मोल्ड कर सकते हैं और ब्लो कर सकते हैं वेरियस शेप में, जैसे कि आप प्लास्टिक को करते हैं। नेक्स्ट है जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक ट्रू सॉलिड है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड है उसे हम सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सूडो मतलब आपको पता है फॉल्स। ठीक है, अब हम इसे फॉल्स सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है हल्का सा फ्लो होने की। जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स के अगर आप उनकी विंडो में देखें या डोर्स में देखें, जो ग्लासेस लगे होते हैं, तो उसका जो बॉटम होता है वो स्लाइटली थिकर होता है उसके टॉप से। वो इसलिए होता है कि जो दिन भर धूप पड़ती है या जो आपकी हीट की वजह से जो ग्लास धीरे धीरे फ्लो करने लगता है, और जिसकी वजह से उसका बॉटम पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो ये दिखाता है कि ये सूडो सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है। देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक होते हैं और जो एमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक, देखिए जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो एनाइसोट्रोपिक वाले केस में डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में। जबकि जो आइसोट्रोपिक केस में क्या होती है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, आप चाहे कोई भी अलग डायरेक्शन से मेजर करें। देखिए अब एनाइसोट्रोपिक का केस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एक क्रिस्टलाइन फिक्स पोजीशन में रेगुलर ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखिए आप सपोज A और B वाले साइड से अगर आप इसे मेजर करें तो आपको दिख रहा होगा कि सपोज हम मान लीजिए जो लाइट ब्लू एटम्स हैं वो मान लीजिए वो कोई और एटम है और जो डार्क ब्लू है वो कोई और एटम है। ठीक है, ये दो अलग टाइप के एटम्स हैं, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज अगर आप AB वाले डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में जो लाइट जा रही है वो इंटरेक्ट होगी सिर्फ डार्क ब्लू वाले टाइप एटम से। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। बट अगर आप C और D वाले डायरेक्शन से लाइट को ट्रेवल करवा रहे हैं तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव है डार्क ब्लू लाइट ब्लू, डार्क ब्लू लाइट ब्लू। इस केस में इन एटम की वजह से जो प्रॉपर्टी आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो इसलिए क्या जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं तो जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। और जो एमोर्फस होते हैं उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज होते, तो उस केस में क्या होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करें वैल्यू सेम ही आती है। नेक्स्ट हम ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल देखें कि कंस्ट्रेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसका ऑर्डर क्या होता है। ये हम पहले ही देख चुके, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब काफी लॉन्ग रेंज तक वो ऑर्डर फॉलो करते हैं, जबकि जो एमोर्फस में जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत शॉर्ट रेंज में ऑर्डर फॉलो करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीवेज प्रॉपर्टी। देखिए अगर आप किसी बहुत शार्प टूल से, अगर आप किसी नाइफ से क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो क्या होगा कि जो दो पीसेस कटेंगे उनका सरफेस होगा वो बहुत प्लेन और स्मूथ होगा। सपोज जैसे आप पनीर को काटते हैं तो जो दो पीसेस कटे हैं वो उनका सरफेस आपको देख के लगेगा बहुत प्लेन और स्मूथ है। जबकि एमोर्फस सॉलिड में अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे नाइफ से, किसी एमोर्फस सॉलिड को काटते हैं तो उसका जो सरफेस होता है जो कटा हुआ है वो सरफेस बहुत इरेगुलर सरफेस होता है, वो स्मूथ नहीं होता।